आज हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर चर्चा करेंगे, जो स्टीवन कवी की कालजयी किताब है। शुरुआत में, ये किताब किस समस्या का हल ढूंढती है? यह किताब बताती है कि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल काफी नहीं है। कवि ने देखा कि लोग अक्सर तात्कालिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक आदतों पर ध्यान नहीं देते। यानी कवि का मानना है कि सफलता सतही तकनीकों से नहीं, बल्कि गहरी मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्या आप इसे थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? बिल्कुल। कवि व्यक्तिगत परिवर्तन को अंदर से बाहर की प्रक्रिया बताते हैं। यानी पहले अपने मूल्यों और सोच को बदलना जरूरी है, फिर बाहरी व्यवहार में बदलाव आता है। यह बिल्कुल उस तरह है जैसे पौधे की जड़ मजबूत करनी हो, न कि सिर्फ पत्तियों को पानी देना। पहली 3 आदतें व्यक्ति की आत्म निर्भरता पर केंद्रित हैं। आइए हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव से शुरू करते हैं। इसका असल मतलब क्या है? बी प्रोएक्टिव का अर्थ है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। बाहरी हालात हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। कवि इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप कहते हैं। हमेशा प्रतिक्रिया से पहले सोचने का विकल्प होता है। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह किसी लक्ष्य निर्धारण की तरह है? बिल्कुल। कवि की रिसर्च के अनुसार स्पष्ट लक्ष्य के बिना लोग अक्सर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन दिशा खो देते हैं। यह आदत हमें अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट तैयार करने को प्रेरित करती है, जिससे हर निर्णय सार्थक बनता है। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू होती है? यह आदत समय प्रबंधन से जुड़ी है। कवि की टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के अनुसार हमें जरूरी लेकिन गैर आपात कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, रोजाना स्वास्थ्य पर ध्यान देना, जो तत्काल जरूरी नहीं लेकिन दीर्घकालिक लाभकारी है। अब हम दूसरे अहम हिस्से अर्थात आदत 4 से 6 की ओर बढ़ते हैं, जो पारस्परिक प्रभावशीलता पर आधारित हैं। हैबिट 4 थिंक विन विन पर आपकी क्या राय है? थिंक विन विन का अर्थ है हर रिश्ते में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समाधान खोजना। कवि के मुताबिक प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग से अधिक स्थायी सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, बिजनेस नेगोशिएशन में दोनों कंपनियों का मुनाफा बढ़ सकता है अगर वे सहयोग करें। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, अक्सर अनदेखी रह जाती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? कवि का कहना है कि अधिकतर लोग सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग यानी पूरी सहानुभूति से सुनना से गलतफहमियां कम होती हैं और भरोसा बनता है। जैसे एक टीम मीटिंग में सबकी राय सुनना प्रोजेक्ट की सफलता बढ़ा सकता है। हैबिट 6 सिनर्जाइज में होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स जैसी बात की गई है। इसे उदाहरण सहित समझाएं। सिनर्जी का मतलब है कि विविधता को अपनाकर हम नए समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर इंजीनियर और डिजाइनर मिलकर काम करें तो उत्पाद बेहतर बन सकता है, क्योंकि दोनों की सोच अलग अलग दिशा में जाती है। कवि की अंतिम आदत शार्पन द सॉ है, जो खुद के सतत विकास पर बल देती है। यह आदत आपको क्यों सबसे जरूरी लगती है? यह आदत बताती है कि खुद का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक विकास जरूरी है। जैसे कुल्हाड़ी की धार तेज किए बिना पेड़ काटना मुश्किल है। लगातार सीखना, व्यायाम करना और आत्मचिंतन करना जीवन को संतुलित और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। क्या अध्ययनों से सिद्ध होता है कि लगातार सीखने वाले लोग ज्यादा प्रभावी होते हैं? जी हाँ। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार जो लोग अपनी क्षमताओं को लगातार अपडेट करते रहते हैं, वे मुश्किल हालात में भी लचीलापन दिखाते हैं और करियर ग्रोथ में आगे रहते हैं। तो सारांश में, क्या द 7 हैबिट्स केवल सिद्धांत हैं या व्यावहारिक जीवन में भी उतने ही असरदार हैं? ये आदतें व्यवहार में अपनाने पर गहरे और स्थायी बदलाव लाती हैं। कवि के मुताबिक इन आदतों को अपनाने वाले लोग न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।